झरिया विधानसभा से पूर्णिमा नीरज सिंह को फिर से कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, जनता से किए सारे वादों को पूरा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवार शामिल हैं। धनबाद जिले की झरिया विधानसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर अपने वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर भरोसा जताया है। टिकट की घोषणा के बाद से ही झरिया में कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और जश्न का माहौल बन गया है। टिकट मिलने की घोषणा होते ही विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अपने समर्थकों के बीच पहुंची। झरिया विधायक कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि वे अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर उन्हें फिर से मौका मिलता है तो झरिया के विकास के लिए और भी अधिक समर्पण के साथ काम करेंगी। उनका कहना था कि जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया। नेतृत्व को बहुत सारी बधाई की और बहुत सारा धन्यवाद उनको कि उन्होंने ये विश्वास जताते हुए जो है फिर से जो है टिकट दिया हमको। और ये टिकट सिर्फ उनका नहीं है, ये टिकट एक्चुअली झरिया की उस जनता जनार्दन का है, देवतुल्य जनता का है, जिनका ये विश्वास था। आप सब देख रहे हैं हम सबको कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम यहाँ बैठे रहते थे। किसी से पहले नहीं कहा, आपने काम किया है आपको मिलेगा, जनता खुश है आपसे, आपको मिलेगा। तो वो आशीर्वाद के रूप में आधा आशीर्वाद मिल गया है, आधा बचा है, आधा के लिए और मेहनत करेंगे। और जब 2019 में आए थे तो बहुत सारे वायदे किए थे हमने। वायदे तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमने पूरा किया है। उन वायदों को, उन कामों को वापस जनता के बीच में लेकर जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, विशेष करके हमारी माताओं से, और वो आशीर्वाद मिलेगा। कुछ अधूरे रह गए हैं जो सोचे थे या जो वादे रहे थे? कुछ तो अधूरे रह ही जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हमने पूरे कर लिए। मुझे लगता है एक विधानसभा है जहां पर मैनिफेस्टो में दिए गए बातों में से 80% बातें पूरी हो गई हैं। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, आप स्कूल कॉलेज की परिस्थिति की बात ले लीजिए, आरएसपी कॉलेज की बात ले लीजिए, राजा तालाब की बात ले लीजिए, झरिया बलियापुर सड़क की बात ले लीजिए। ये बातें लोगों ने मुझे खड़ी होकर सुनाई थी कि इतनी दयनीय दशा इस जगह की हो गई है कि हमें छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आकर इसी चौक पर बोलते हैं कि झरिया खाली होगा। आप बताइए मुझे कि पिछले 5 सालों में एक भयमुक्त राजनीति देने का, हत्या की राजनीति नहीं करने का मैंने वायदा किया था। पिछले विगत 5 सालों में आपने कभी सुना कोई भय की राजनीति, कोई डर की राजनीति यहाँ कर पाया? वही मैंने वायदा किया था और वो ही मैंने जो है किया है।